राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं बात कर लेती हूँ मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैं क्या उत्तर देने वाली हूँ आपके प्रश्न का भी इसके अंदर। ठीक है, और किस तरह से आपको मैं सारा बताने वाली हूँ, कैसे उपाय करने हैं, किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है और किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, अपने प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट्स करते हो तो अपना प्रश्न भेज सकते हो, और अगर आप कमेंट्स नहीं करते हो तो पर्सनल में करना चाहते हो अपने प्रश्न तो मैसेज करना। ठीक है, कॉल नहीं करनी। तो वहाँ पे आप, मेरी टीम आपको जो हेल्प कर देगी, आप डिटेल्स अपनी वहाँ पे शेयर कर देना। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है कुछ बहुत समझ आएगी चीज़ों की, अंडरस्टैंड करोगे चीज़ों को, और उसके बाद किसी की सलाह लेकर काम करोगे। ठीक है, ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है, गुरु का आशीर्वाद भी मिल रहा है। हर चीज़ों को सोच समझ के ध्यान से अंडरस्टैंड करके ही आप कामों को करोगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज़ आपके लिए बनती है, यहाँ पे किसी न किसी की सलाह की ज़रूरत है, बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो यहाँ सलाह लेकर के काम करने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी ना किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। आप कहोगे ठीक है भैया, जैसा तुम कहो वैसे ही ठीक है, क्योंकि शायद आपको किसी की बातें इतनी पसंद नहीं आएंगी, तब भी आप हाँ कर दोगे। रीज़न क्या है? आपका काम हमेशा धीमी गति से चलता है, यानी कि आपके काम के अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है कि भाई ये मैं जल्दी से काम खत्म हो, एंड हो। तो आपके लिए वही चार चीजें रोज की रोज वही पड़ी हैं, तो उससे ना ऊपर उभर पाते हो ना आगे बढ़ पाते हो, क्योंकि आप उसी दलदल, जिस इसको दलदल कह सकते हैं, उसी दलदल में ही घूमते रहते हो कि हाँ मुझे यही चार चीजें करनी है, रोज वही चार चीजें करनी है। तो आप अंदर से ना फेडअप हो चुके हो। तो फेडअप होकर आप अपने आप जो है उन चीजों के लिए एडजस्ट कर लोगे कि जाओ यार, जो करना है करो, आई एम जस्ट एडजस्टिंग। ठीक है, तो एडजस्टिंग मोड पे आकर के आप सब चीज़ें छोड़ रहे हो, लेकिन काम में इतनी बढ़त मुझे दिखाई दे नहीं रही है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है हर आदमी जो है सिर्फ मेरी ही बुराइयां निकाल रहा है, मुझे ही गलत कह रहा है, मुझे ही ये चीज़ सोच रहा है कि मैं ही ऐसा कर रहा हूँ या वैसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मुझे एक प्रेम की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे समझ सके। तो यहाँ पे आप अपने कितनी भी नेगेटिविटी के बाद, कुछ भी उसके बाद सेकेंड हाफ में प्यार पा करके जो है अपने जीवन साथी से या अपने प्रेमी से प्यार पा करके आप संतोष प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ आपका बड़े जोरों शोरों से लव अफेयर जो है बिल्कुल हवा में है, यानी कि इट्स इन एयर। यहाँ पे आप एकदम मौज मारते हुए दिखाई दे रहे हो, घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपनी जो भी इंजॉय करना चाहते हो ऐसे आप इंजॉय कर रहे हो। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप ना जज कर रहे हो लोगों को। आप जो करना चाह रहे थे ना वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, यानी कि किसी ने आपको इस तरह से डंप कर दिया है कि जो मैं चीज़ चाहता हूँ या जो मेरी इच्छा है, कितनी बार क्या होती है ना, कोई चीज़ की हमारी इच्छा होती है, ठीक है, और वो चीज़ें आपको यूनिवर्स भी बोलती है कि हाँ ये कर लो, ऐसा कर लो। तो आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स का मैसेज आता है, तो आप एनर्जेटिक होकर उस काम में लग जाते हो। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो आपको पकड़ते हैं और पिंजरे में डाल के उसको बंद कर देते हैं, यानी कि आपके पर कतर देते हैं और आपको उड़ने का मौका भी नहीं देते। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। इस समय में आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने गुरु को कुछ ना कुछ आप जो है भेंट कर दें। ठीक है, उनकी बातों को सुने समझें और उसके अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश करें। सिर्फ एक्ट करें यहाँ पर कि मैं तुम्हारी बातें मान रही हूँ या मान रहा हूँ। ठीक है, मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और वो आगे आप बढ़कर आपको चला रहा है, आपकी सारी इच्छाएं वो पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई खुल के जियो। यहाँ जो भी बंधन आपको दे रहा है उसके बंधन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ एडजस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को उस चीज़ की आदत है। ठीक है, वो हर किसी की अपनी एक आदत होती है। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, दूसरों को ज़बरदस्ती का डाउन करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जो है बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्राइडे वाले दिन आप जीत हासिल करते हुए दिखाई देते हो मुझे। आप जो भी काम करोगे उसमें आपकी विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन स्थिति कुछ इस तरह की बन जाएगी कि आपको इस तरह का फील करवा दिया जाएगा कि सब कुछ होने के बाद भी, जीत होने के बाद भी, कि यू आर रॉन्ग,
ठीक है, यहाँ आपको कह दिया जाएगा कि आपको फील करवाया जाएगा कि भाई तुम गलत कर दिया, तुमने कुछ नेगेटिव कर दिया, तो प्लीज तुम ये चीजें इस तरह से ना करो, उस तरह से। तो आप बहुत खप जाओगे। तो क्या करना, क्या फ्राइडे वाले दिन सुबह सुबह महालक्ष्मी की आराधना कर लेना और उनको पुष्प जरूर अर्पण कर देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है तेजी दिखाते हुए किसी काम में बिल्कुल करो, भाग दौड़ करो, जिस काम को करना चाहते हो करो। और अगर हाँ कोई तुमसे लड़े तो उसे भी मत छोड़ना। ठीक है, कितनी बारी मैं ये कह देती हूँ ना, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई नहीं करनी, आज के दिन नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लड़ रहा है तुम्हारे साथ तो उसकी अच्छी तरह से वाट लगा के ही आना। ठीक है, उसको कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि यहाँ तुम गलत हो ही नहीं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। अब संडे वाले दिन की लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें एकदम नेगेटिव पाथ पे ले जाएगी और आपको अंदर से सैटरडे को लड़ लिए, जीत आ गई, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना, अरे मैंने तो कल ही दो चार से लड़ाई करके निपटा दिया, मेरा टाइम अच्छा है। तो यहाँ सैटरडे वाले दिन टाइम अच्छा है भाई। और उसके बाद संडे वाले दिन तो ये लड़ाई जो है तुम्हें बहुत भारू पड़ने वाली है। संडे वाले दिन भी जबरदस्त तरीके से लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो सॉर्ट आउट नहीं हुई सैटरडे को, संडे को जबरदस्त घमासान युद्ध। और उसके बाद आप एकदम ऐसा सोच लोगे कि मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक है, और निकल के कहीं और की तरफ निकल पड़ूँ मैं, मेरे को किसी चीज़ से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मगर मेरे हिसाब से ऐसा मत करना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। हालांकि हर इंसान जहाँ पे भी जाता है कुछ नया सीख कर ही आता है, लेकिन ये लड़ाई आपको इतना बढ़ा देगी आगे। तो संडे वाले दिन हरी चीज़ का आपने सेवन नहीं करना, कुछ नहीं हरा खाना। और उसके बाद अपने थोड़ा लोगों से कम इंटरेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, जो जीत हो गई तो हो गई, अब अगले दिन जरूर हारना है। ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल सेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी आप हारोगे नहीं, अकड़ के निकल पड़ोगे कहीं ना कहीं कि भाई मैंने अब रहना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज से भागने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ मेरे हिसाब से संडे वाले दिन सही नहीं है, इस चीज़ को संभाल के चलना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रश्न के बारे में। यहाँ बलविंदर जी ने अपना प्रश्न पूछा कि मेरे काम के अंदर मुझे कोई भी सक्सेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ करती हूँ मुझे उसके रिजल्ट से ज़ीरो मिलते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत मेहनत और उसके बाद रिजल्ट ज़ीरो। तो मैं यहाँ कहूँगी कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर था। ठीक है, और उसके बाद मुझे लगता है वहां से भी आपको न्याय ही मिला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शनि ने बहुत परेशान किया हो या बहुत दिक्कत दी हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने आपको रिजल्ट अच्छा दिया, और यहाँ मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है आपके ऊपर। तो मुझे लगता है आपके बैठे बिठाए सारे काम पूरे हो जाते हैं, यानी कि आप कुछ मन में ही सोचते हो कुदरत से मांगने के लिए, वो सब चीज़ आपके लिए हाजिर हो जाती है। ठीक है, कोई है जो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़कर काम भी करता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छा नेम, बहुत अच्छा फेम और धन की कोई कमी नहीं। मैं यूं कहूँ कि आप तो राजलक्ष्मी हो। ठीक है, उसके बाद भी आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे तो कोई परेशानी वाली बात दिखाई नहीं दे रही। आपको सक्सेस, देखो सक्सेस की रेशियो क्या है। कोई बंदा कहता है सक्सेस मेरे लिए ये है कि भाई मेरे को बहुत अधिक पैसा चाहिए। ठीक है, यहाँ जितना ज़रूरत है, जितनी आपके हिसाब से ज़रूरत है उससे अधिक ही आपको प्राप्त है। आपको ना परेशान होने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो मेरे को बिल्कुल गले में पच नहीं रहा। ठीक है, किसी ना किसी को साथ में लेके हिसाब करके, यानी कि हिसाब करके मतलब उसको आगे लगा के काम करवाओ। कोई है जो आपके लिए आगे बढ़कर काम करेगा और आपके लिए रास्ता जो है साफ करता जाएगा। वह आगे आपके लिए भी मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो। घबराने की कोई बात नहीं है, सब चीज़ें सही हैं आपके लिए। बस थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो पास्ट में लगा ही हुआ था, लेकिन अब मेरे को आगे आपके लिए कोई दिक्कत या परेशानी या कोई रोक दिखाई देती नहीं। सो एंजॉय योर लाइफ, बेकार में टेंशन मत लो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ गुरु मंत्र की बात यह है, देखो सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि जो भी जीवन के अंदर चल रहा है उससे समझौता कर लो, क्योंकि अधिक बेकार में लड़ना वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। लड़ना इन द सेंस हम उस चीज़ से भी लड़ते हैं, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी संघर्ष है अपना जो है। ठीक है, वो लगातार फाइट चल रही है। तो यहाँ पे समझौता करना सीखो चीज़ों के साथ, अंडरस्टैंडिंग करनी सीखो, तो आपके काम जो है सुलट जाएंगे। टाइम है अभी आपके लिए प्रोग्रेस का, लेकिन फिक्र ना करो, कहीं ना कहीं बीजारोपण हो चुका है उस चीज़ का, और आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ठीक है, लेकिन आपने केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, ये सब मिलाकर ज़रूर लगाने हैं, दूध के अंदर मिला करके उसे अपने माथे के ऊपर लगाओ। और उसके बाद एक नया, अगर आप प्रेम में हो तो नया आपके लिए
मतलब कोई एक ऐसा बंधन शुरू होने वाला है जिसके अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। और कार्य क्षेत्र के अंदर ये चीज है कि अगर कार्य क्षेत्र में हो तो वहां पे भी आप ही रूल कर रहे हो। यानी कि मूलांक 3 वालों का इस बार तो बहुत बढ़िया ये आया गुरु मंत्र का भी। तो खुद आगे बढ़ करके कुछ चीजें करने की कोशिश करो। अगर ईश्वर ने आप पे ट्रस्ट करके आपको आगे किया है, आपको समझदार बनाया है, तो समझदारी अपनी दिखाओ और बाकियों को अच्छे रास्ते ले जाने की कोशिश करो। किसी का भी नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।